नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल और आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। स्वागत है आपका 20वीं विधानसभा क्षेत्र की रोचक और राजनीतिक कहानी में। बिहार के मधुबन जिले की यह सीट सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि पूरे इलाके की राजनीति का नब्ज बताती है। आज हम आपको 1967 से लेकर 2020 तक के सफर पर चलेंगे, तो तैयार हो जाइए क्योंकि इसमें है उतार चढ़ाव, रोमांच और ढेर सारा ड्रामा। 20वीं विधानसभा मधुबनी की राजनीति में एक खास जगह रखती है क्योंकि यहाँ के लोग जागरूक हैं और जनता जो है वो जागरूक है। कई बार उन्होंने दिखाया है कि कोई भी पार्टी अस्थायी नहीं है, कभी कांग्रेस तो कभी कम्युनिस्ट तो कभी भाजपा। यहाँ का वोटर नेताओं को उनके काम के हिसाब से ही चुनते हैं। बात शुरू करते हैं 1967 से। पहली बार इस सीट पर वोटिंग हुई और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के R.K. पूर्वे ने निर्दलीय प्रत्याशी नूरुद्दीन को हराकर जीत दर्ज की। लेकिन यानी शुरुआत से ही यहाँ वामपंथी का रंग गहरा रहा। 1969 में जनता ने R.K. पूर्वे को ही चुना। लगातार 2 चुनाव जीतकर उन्होंने दिखा दिया कि उस समय वामपंथ की पकड़ कितनी मजबूत थी। 1967 से लेकर 2000 तक यह सीट कभी कांग्रेस के पत्ते में गई तो कभी कम्युनिस्ट के। वाम दल का यहाँ 1995 तक गहरा असर रहा। यह दौर बताता है कि 20वीं के मतदाता किसी एक पार्टी के मोहताज नहीं, वे काम देखने के बाद ही फैसला करते हैं। समय बदला और 2010 का चुनाव हुआ। इस बार आरजेडी के डॉक्टर फयाज अहमद ने जीत दर्ज की। उन्होंने जेडीयू के हरिभूषण ठाकुर को हराया। डॉक्टर फयाज को मिले 47,169 वोट, जबकि हरिभूषण ठाकुर को मिले 37,668 वोट। हार का अंतर रहा 9,501 वोटों का। यह चुनाव दिखाता है कि आरजेडी यहाँ मजबूत हो रही थी। 2015 में फिर चुनावी जंग हुई और इस बार फयाज अहमद ने शानदार प्रदर्शन किया। आरजेडी के टिकट पर लड़े फयाज अहमद ने 70,975 वोट पाकर भारी जीत दर्ज की। दूसरे स्थान पर रहे रालोसपा के मनोज कुमार यादव भोज पंडालों को केवल 35,650 वोट मिले, यानी अंतर रहा 35,325 वोटों का। एक तरफा मुकाबला। लेकिन 2020 का चुनाव पूरी तरह से उलटफेर लेकर आया। भारतीय जनता पार्टी के हरिभूषण ठाकुर ने मैदान मार लिया। उन्होंने आरजेडी के फयाज अहमद को 10,241 वोटों के अंतर से हरा दिया। वहीं हरिभूषण ठाकुर को मिले 86,298 वोट, जबकि फयाज अहमद को मिले 75,829 वोट। यानी लंबे समय बाद भाजपा ने इस सीट पर अपना झंडा गाड़ा। अब बात करते हैं जातीय समीकरण की, जो यहाँ की राजनीति का सबसे अहम पहलू भी। ब्राह्मण वोटर सबसे बड़ी संख्या में और निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वहीं मुस्लिम वोटर हर चुनाव में हार जीत का पाया पलटने की ताकत रखते हैं। यही कारण है कि हर पार्टी को इन समुदाय को समर्थन पाना जरूरी होता है और साथ लेकर चलना भी जरूरी होता है। 20वीं विधानसभा में कुल मतदाता है 2,77,683। पुरुष मतदाता है 1,44,640। वहीं महिला मतदाता है 1,33,038। यहाँ की मतदाता भागीदारी हमेशा अच्छी रही है, जो इस क्षेत्र की राजनीति को जागरूकता को दिखाता है। 20वीं का इलाका मुख्य रूप से ग्रामीण है। यहाँ के लोग बिजली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य और बाढ़ नियंत्रण जैसे मुद्दों को लेकर वोट करते हैं। युवा रोजगार को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठाते हैं। अगर पैटर्न देखें तो साफ है कि यहाँ कोई स्थायी विजेता नहीं है। कभी वामपंथ तो कभी आरजेडी तो कभी कांग्रेस और अब भाजपा। हर चुनाव में जनता ने काम और उम्मीदवार की लोकप्रियता को ही प्राथमिकता दी। अब सबकी नजर 2025 के चुनाव पर है।
कि क्या भाजपा अपनी पकड़ बनाए रख पाएगी या आरजेडी दोबारा वापसी करेगी या फिर कोई नया चेहरा इस मैदान को हिला देगी। यह तो देखने वाली बात और यह देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि बिस्फी विधानसभा की कहानी हमें यही सिखाती है कि लोकतंत्र में जनता ही असली ताकत है और यहाँ के वोटर सिर्फ जात पात नहीं बल्कि विकास और काम को भी तवज्जो देते हैं। तो दोस्तों, आपने सुनी बिस्फी विधानसभा सीट की पूरी कहानी। यह केवल चुनावी परिणामों का दास्तान नहीं था, बल्कि उस जनता की थी जो हर बार अपने वोट के जरिए लोकतंत्र को मजबूत करती और नेताओं को उनके काम का हिसाब देती है। बिस्फी की गलियों, गांव की चौपालों और खेत खलियानों से उठने वाली आवाजों ने यहाँ की राजनीति को हमेशा दिशा दी है। और यही नहीं, बिस्फी की यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि राजनीति केवल सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने का साधन नहीं, बल्कि जनता और उसके मुद्दों से गहराई से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। यहाँ के किसान अपनी जमीन, सिंचाई और खेती को चुनावी बहस का मुद्दा बनाए रहे, तो युवाओं ने शिक्षा और रोजगार की आवाज उठाई और महिलाओं ने सुरक्षा और सम्मान को चुनाव का केंद्र बनाया। यही वजह है कि बिस्फी का हर चुनाव बिहार की राजनीति का एक महत्वपूर्ण अध्याय बनता चला जा रहा है। कभी बड़े दलों ने यहाँ अपनी पकड़ मजबूत रखी, तो कभी जनता ने अप्रत्याशित फैसले लेकर राजनीतिक गणित को ही बदल दिया। यहाँ की लोकतंत्र की अपनी असली ताकत है और जनता के फैसले से पूरी पारदर्शिता के साथ दिशा तय की जाती है। लेकिन बिस्फी की कहानी केवल नेताओं और पार्टियों तक सीमित नहीं है। यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर, लोकगीत, परंपरा और त्योहार भी राजनीति को प्रभावित करते हैं। चुनावी के मौसम में गांव-गांव में चर्चाएं होती हैं, चौपालों पर बहसें होती हैं और यही माहौल यह साबित करता है कि जनता केवल वोट डालने भर के लिए जागरूक नहीं है, बल्कि वह राजनीति को जीती भी है। अब दोस्तों, जब बिस्फी की कहानी इतनी रोचक रही, तो सोचिए हमारी अगली मंजिल कितनी खास होगी और कितनी रोचक होगी। अगली बार हम आपको सुनाएंगे मधुबनी विधानसभा सीट की पूरी दास्तान। मधुबनी सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं, बल्कि पूरी मिथिला की पहचान से जुड़ा हुआ नाम। अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा, कला और इतिहास के कारण मधुबनी ने हमेशा पूरे देश और दुनिया में पहचान बनाई है। यही पहचान यहाँ की राजनीति में भी झलकती है। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि मधुबनी विधानसभा सीट का चुनावी सफर कैसा रहा, किन नेताओं ने लंबे समय तक प्रभाव बनाए रखा, कब जनता ने नया विकल्प चुना और किन मुद्दों ने यहाँ के मतदाताओं को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। हम यह भी समझाएंगे कि समय के साथ यहाँ के मुद्दे कैसे बदले। कभी शिक्षा और रोजगार ने राजनीति की दिशा तय की, तो कभी सड़क, स्वास्थ्य और कृषि सबसे बड़े सवाल बने। लेकिन मधुबनी की दास्तान केवल चुनाव तक सीमित नहीं है। यहाँ की संस्कृति, मिथिला की पेंटिंग और विरासत, लोकगीत और त्योहार भी इस कहानी का हिस्सा है। क्योंकि राजनीति को समझना केवल आंकड़ों को जानना नहीं, बल्कि उस समाज और संस्कृति को भी समझना है जो उसे आकार दे। तो दोस्तों, अगर बिस्फी की कहानी ने आपको प्रभावित किया है, तो यकीन मानिए मधुबनी की दास्तान भी आपको उतनी ही दिलचस्प लगेगी। हम वहाँ की राजनीति, इतिहास और समाज की परतों को उस तरह खोलकर आपके सामने रखेंगे जैसा अब तक करते आए हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और हाँ, कमेंट करके हमें यह भी बताइए कि बिस्फी की कहानी का कौन सा पहलू आपको सबसे अधिक रोचक लगा, और आपकी राय ही हमें और मेहनत करने की प्रेरणा देती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए मधुबनी सीट की पूरी कहानी के साथ, तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।